जब हम बहुत छोटे थे तब किसी होली पर्व पर जाते थे तो वहाँ पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते थे और गांव के लोग जब इकट्ठे होते थे तो ये देखा जाता था, उस समय जनसंख्या भी कम थी और ये देखा जाता था कि गांव के कौन कौन लोग नहीं आए। गांव के लोग जब नहीं आए होते तो जानकारी करके या चौकीदार भेजा जाता था या कोई आदमी भेजा जाता था जो उन लोगों को बुला कर के लाता था वहाँ। और जब वो लोग आ जाते थे इसके बाद सबसे पहले क्या पूछा जाता था कि भाई तुम लोग क्यों नहीं आए। तब बताया जाता था कि हमारी इनकी लड़ाई हो गई थी या अमुक की लड़ाई हो गई थी इसलिए हम नहीं आए। तो होली के टाइम ही उनकी गलती को बता करके उन्हें स्वीकार कराया जाता था कि भाई तुमने गलती की है, तुम स्वीकार करो और हृदय से मानो कि हमारी गलती है। तो वो मानते थे कि भैया हमारी गलती है और दोनों को गले से ही नहीं मिलाते थे, हृदय से मिला देते थे। और जब वो लोग हृदय से मिल जाते थे तभी आखत पढ़ते थे और तभी एक दूसरे के घर में भोजन, उसे क्या कहते हैं, जुहारी करते थे। तो हमारे पूर्वजों ने ये बड़ी अच्छी होली का पर्व मनाया था कि यहाँ होली का मतलब है जो होली से पहले हो लिया वो हो लिया, लेकिन आगे इसे न ढोएं। जैसे अभी 16 साल पुराना कैलेंडर की बात की थी, वैसे ही होली से पहले जो कुछ भी हो लिया है वो हो लिया, लेकिन आगे इसे न ढोएं। और इसी के साथ आपस में गले मिलें और गले ही नहीं मिलें, हृदय से मिलें। और जब हृदय से मिलेंगे तो निश्चित है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। दुनिया में इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है कि हम अपनी गलती को स्वीकार करें। ये सबसे बड़ा अज्ञान है कि अपनी गलती को छिपाने की कोशिश करें। किसी अहंकार में, किसी पद प्रतिष्ठा की गरिमा में, धन दौलत की गरिमा में, अपनी दबंगई में अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान है। और तिना से तिना आदमी, छोटा से छोटा आदमी, अगर हमने उसे गलती कर दी है तो उसके सामने, हम एक बच्चे के सामने अगर स्वीकार कर लेते हैं कि बेटा हमसे गलती हो गई है, तो आप उस टाइम देखें जिससे मैंने गलती स्वीकार की है उसके अंदर खुशी के, आत्मा के खुशी के आंसू छलक आते। और हमारे अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर वो संस्कार उसी टाइम खत्म हो जाता। और इसीलिए जैन धर्म में एक पर्युषण पर्व होता है। आप सब लोग नहीं जानते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत जुड़े होंगे वो जानते हैं। ये बरसात में पर्युषण पर्व ऐसा होता है कि सभी जैनी लोग इकट्ठे होते हैं और उस पर्व से पहले किसी से कोई गलती हो गई है वो उससे हाथ जोड़ करके और निवेदन के साथ अपनी गलती स्वीकार करते हैं, उसके गले मिलते हैं, हृदय से मिलते। ये उनके यहाँ एक पर्व होता। ऐसे ही घर घर में एक पर्व होना चाहिए, हर समाज में एक पर्व होना चाहिए इस बात का कि पीछे जो गलतियाँ हो गई हैं और उन गलतियों को सुधारने के लिए। तो इन चीज़ों को हम केवल इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिससे गलती न हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ऐसे इंसान बहुत कम होंगे जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हों। ये उससे भी ऊंची बात है। गलती होना स्वाभाविक बात है, लेकिन गलती को स्वीकार करके और हमेशा हमेशा के लिए गलती को छोड़ देना, ये ज्ञान की बात है। हम कभी कभी ज्ञानी की परिभाषा करते हैं। ज्ञानी उसे नहीं कहते जिसने वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत, बीजक सब कुछ कंठस्थ कर लिया। ज्ञानी वो है जो निरंतर अपने अज्ञान को देखता,
निरंतर अपनी गलतियों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करता वो ज्ञानी। इस प्रकार अगर वास्तव में जिस तरीके से किसी अंधेरे कमरे में जब एक दीपक रख दिया जाता तो अंधेरे कमरे में सब कुछ दिखाई देता, इसी तरीके से हमारे अंतःकरण में अगर ज्ञान का प्रकाश आ गया, अगर विवेक का प्रकाश आ गया, यदि आत्मा के जो आत्मज्ञान है उसका प्रकाश आ गया, तो हमारी गलती तो सहज स्वाभाविक दिखाई देने लगेगी। जितनी जल्दी जिसकी गलती दिखाई देना शुरू हो जाती, उतनी ही जल्दी उसके अंदर आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो जाता। तो होली का पर्व जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन इसे विकृति में रंग डालने से लेकर के, रंग कौन सा है? रंग है आत्मीयता का रंग, भक्ति का रंग, प्रेम का रंग। अब प्रेम का रंग, भक्ति का रंग, आत्मीयता का रंग ऐसे नहीं आता, ये निर्मल मन से आता। देखो रामायण में भी कहा है, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कबीर साहब ने कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। हर परमात्मा राम खुदा गॉड ये ढूंढने की चीज नहीं है, केवल और केवल अपने मन को निर्मल बनाने की चीज, अपने मन को निर्मल बनाने की चीज है। जिस क्षण हम अपने मन को निर्मल बना लेंगे, उसी क्षण हमारे डायरेक्ट जो हमारे अंदर बैठा आत्म परमात्मा है उससे लिंक हो जाएगा पवित्र मन का। केवल ये घटघट रमैया राम, ये आत्मा, ये परमात्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, केवल एक इसकी चाह है अगर, इसके मिलने का सूत्र है अगर, तो है निर्मल मन, पवित्र मन। और इसीलिए कई भाषाओं में ये बात की जाती है कि मन मंदिर में झाड़ू प्यारे रोज लगाया कर। क्या हम कपड़े रोज धोते हैं, रोज नहाते हैं, मकान साफ करते हैं, मकान में डेकोरेशन करते हैं, लाइट करते हैं और खूब बल्ब लगाते हैं, ये सब रंग रोशन करते हैं। शरीर का रंग रोशन, कपड़ों का रंग रोशन, मकान का रंग रोशन, ये तो सब जानते हैं। क्या मन को भी रंग रोशन करना जानते? और इसीलिए कहा कि रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी सब महफिलों में है, पर अंधेरा सारे दिलों में है। चारों तरफ जगमग जगमग है। कहीं जाएं बड़े बड़े शहरों में, रात में भी दिन मालूम पड़ता, इतनी रोशनी, इतनी चकमक, सब कुछ हो गया है। लेकिन आप जितना देखें, पहले लोगों के पास हमने देखा था जब ये अंडी के तेल का दीपक और सरसों के तेल का दीपक और नीम के तेल का दीपक जलते थे। हालांकि लाइट बहुत कम होती थी आज के मुकाबले, लेकिन अंधेरा अंदर नहीं था। क्या अंधेरा नहीं था? बड़े भाई के नाम जमीन होती थी, ये हमारे आंखों के सामने की बात है, और छोटे भाई आद करके लिखे होते थे, और कोई बड़ा भाई कभी छोटे भाइयों की बेईमानी नहीं करता था। छोटे भाई सब आद करके लिख दिए जाते थे, और कभी बड़ा भाई छोटे भाई की बेईमानी नहीं करता था, क्योंकि अंदर रोशनी थी, बाहर रोशनी कम थी और अंदर रोशनी ज़्यादा थी। अब जितने ही बाहर की सफाई और बाहर की रोशनी होती जा रही है, बाहर की ज़्यादा सजावट होती जा रही है, उतना ही अंदर गंदापन होता जा रहा है। ये स्वार्थ का गंदापन
हमारे अंतःकरण को मलिन बना दिया, गंदा बना दिया। और ये आत्म परमात्मा तो बहुत ऊंची बात है, आत्म परमात्मा तो बहुत ऊंची बात है, दिल से मिलने नहीं देता। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, दिल का मरियम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। और कहें कबीर आसमाने फाटे क्यों कर सीवे दर्जी। दिल का मरियम कोई न मिलिया, यानी दिल की बात को सुनने वाला, दिल से सुनने वाला कोई नहीं मिलता। आप अपने दिल की बात किसी से कहो तो तभी सुनेगा जब तुमसे कोई स्वार्थ चलता होगा। अगर स्वार्थ नहीं चलता होगा तो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तो दिल का मरियम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। गर्जी कहते हैं स्वार्थी को। दुनिया में जो मिलते हैं वो लोग स्वार्थी मिलते हैं। और कहें कबीर आसमाने फाटे क्यों कर सीवे दर्जी। कबीर साहब ने कितना बड़ा व्यंग कहा, अगर आसमान फट जाए तो कोई दर्जी सिल सकता। इसी तरीके से आसमान क्या बताया, हमारे दिल का आसमान, हमारे दिल का जो वास्तविक रिक्त जगह है जहाँ प्रेम के लिए स्थान है, और वो प्रेम फट गया, अब कोई दुनिया में दर्जी सिल नहीं सकता। और आगे कहा, जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख ना है। एक ही महामंत्र, एक ही सूत्र हम समझ लें, जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख ना है। सारा सुख केवल इसी में है कि हमारा दिल हमारे दिल पर समर्पित हो। एक कहावत में कहा है, यूं तो कहीं न कहीं सबका दिल समर्पित होता है, लेकिन प्रेम करने का तौर मगर जुदा होता है। ऐसे तो संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका दिल कहीं न कहीं समर्पित नहीं होगा, लेकिन सच्चा प्रेम करने का जो तौर तरीका है वो जुदा है। वो क्या है, जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख नहीं। जब तक हमारा दिल हमारे ही दिल पर समर्पित नहीं होगा। इसका आशय ये है कि हमारा दिल हमारी आत्मा में समर्पित हो, और जो दिल की बात है, हृदय की बात है, वो हमारा मन सुनता हो, हमारे हृदय की आवाज को मन सुनता हो। उसके लिए मात्र एक बात कह करके बात बंद कर रहे। एक उलटवासी में कहा है, गूंगा तो बाबुल हुआ, अंधा हुआ सुजान, लंगड़ा तो चलने लगा जब सदगुरु मारिया बान। बहुत महत्वपूर्ण बात है। गूंगा तो बाबुल हुआ, गूंगे में बोलने की शक्ति आ गई, अंधे को दिखाई देने लगा, और लंगड़े में चलने की शक्ति आ गई जब सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा तब। इसका आध्यात्मिक अर्थ है, गूंगा कौन था? हमारा हृदय गूंगा था। हमारी हृदय गूंगा था, केवल मन की आवाज़ सुनी जाती है पूरे जीवन। जो पूरा प्रवचन था इसी बात पर है, मन की लोलुपता और मन की बात सुनने में, और मन के ऊपर पूरा जीवन चलाने में जाता है। और दिल की आवाज़ गूंगी हो गई, आत्म आवाज़ गूंगी हो गई। लेकिन सदगुरु ने जिस दिन शब्द रूपी बाण मारा, अब क्या हुआ? अब दिल की आवाज़ सुनी जाने लगी, आत्म आवाज़ को सुनना लगा। जो गूंगी आवाज़ थी और वो उसमें बोलने की शक्ति आ गई, अब तो दिल की ही आवाज़ सुनी जाती। आवाज़ सुनो अपने दिल की, क्यों औरों के मसले सुनते। रात दिन हम टीवी मोबाइल से लेकर के, संसार से लेकर के लोगों का टाइम पास नहीं होता। अभी एक सज्जन आए थे एक दिन, किसी नौकरी से रिटायर होकर के, तो छुट्टी का दिन था, यहाँ आए बैठे और ये कहा कि कुछ लोगों ने हमसे कहा कि कबीर आश्रम में जाया करो। तो हमारा टाइम कास्ट नहीं कट रहा था, कोई काम था नहीं,
नौकरी से रिटायर हो गए। हमने सोचा चलो कबीर आश्रम पर चलें, वहाँ टाइम पास हो जाया करेगा। पहले थोड़ी थोड़ी बातें सुनते रहे। कई बातें होने के बाद कुछ देर बाद हम बोले, हमने कहा कि भाई आप थोड़ा पढ़े लिखे भी हो गए? कि हाँ साहब हम पढ़े हैं, एमए पास हैं, नौकरी से रिटायर हैं। और हमने कहा कि आप पढ़े लिखे होते हुए भी अनपढ़ जैसी बातें करते हो। कि अनपढ़ जैसी कैसे? कि आप कहते हो कि यहाँ हम टाइम पास कर लिया करेंगे। ये टाइम पास की जगह नहीं है। टाइम पास की तो लोग जगह जहाँ ताश खेलते हैं, टीवी देखते हैं, जुआ खेलते हैं, वो टाइम पास की जगह होती। यहाँ तो टाइम का सदुपयोग होता, ये टाइम पास की जगह नहीं है। यहाँ एक एक मिनट का हिसाब रहता, यहाँ एक एक श्वास का हिसाब सिखाया जाता। ये टाइम पास की जगह नहीं है, यहाँ तो टाइम के सदुपयोग की जगह है। हमने कहा आप पढ़े लिखे हैं, आपका टाइम पास नहीं होता, यहाँ से पुस्तकें ले जाइए। दूसरी बात, मोहल्ला से गरीब बच्चों को आप पढ़ाइए, निःशुल्क पढ़ाइए, जितना आप टाइम मिले, और उन बच्चों से पैसा मत लीजिए, खूब मेहनत कीजिए। बाद में जो टाइम बचे उसमें अपनी पुस्तक पढ़िए। पुस्तक एक दर्पण होता है, हमें आंतरिक चेहरा दिखाई देता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, कितने गलत हैं, कितने अच्छे हैं, कितने हमारे अंदर कुविचार हैं, कितने सुविचार हैं। जब इन बातों को हमने कहा उनसे तो एकदम उनके अंदर झकझोर जैसी लगी कि आज हमें पहली बार ये जागृति मिली। तो इस तरीके से लोग क्या समझते हैं कि अपने हृदय की आवाज ही नहीं सुनना चाहते, अपने आत्मा की आवाज ही नहीं सुनना चाहते। उन्हें बेचैनी महसूस होती है कि कहीं मन का टाइम पास करने के लिए मन के लोग मिल जाएं। लेकिन हम कहते हैं जितने मन के लोग ढूंढते रहे उतना ही उलझन बढ़ती रही, उतने ही विकार बढ़ते रहे, उतने ही कुसंस्कार बढ़ते रहे। हम दिल का व्यवहार करने वाले लोगों को ढूंढें, आत्मीयता का व्यवहार करने वाले लोगों को ढूंढें, जब भी ढूंढें तब। तो इस तरीके से गूंगा तो बाबुल हुआ, अंधा हुआ सुजान। हमारा हृदय गूंगा था, उसमें बोलने की शक्ति आ गई। कब? सदगुरु ने जब शब्द रूपी बाण मारा और उनके चोट लगी तो मन की आवाज जो रात दिन कुलबुलाती थी, मन लोलपी था, वो मन अब शांत होने लगा और हृदय की आवाज, आत्मा की आवाज सुनी जाने लगी। अंधा हुआ सुजान। अंधा कौन था? हमारी सुरती अंधी थी। हमारे अंदर ही हमारी मन की सुरती है और अंदर ही आत्म परमात्मा बैठा है। उस सुरती को दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? इन आंखों से हर नहीं देखे, नैन तीसरा खोल, प्यारे सदगुरु सदगुरु बोल। ये बाहर की आंखों से संसार देख सकते, अंदर की आंख प्रस्फुटित नहीं हुई, विवेक नेत्र प्रस्फुटित नहीं हुआ, सेल्फ नॉलेज प्रस्फुटित नहीं हुआ, इसलिए हमारी सुरती अंधी है। और सदगुरु ने जब शब्द रूपी बाण मारा तो सेल्फ नॉलेज प्रस्फुटित हो गया, तीसरा नेत्र प्रस्फुटित हो गया, अंदर ही आत्म परमात्मा का दीदार होने लगा, साक्षात्कार होने लगा। तो अंधा हुआ सुजान जिसे दिखाई नहीं देता था, अब तो उससे आत्म परमात्मा का साक्षात्कार होने लगा। तीसरा था लंगड़ा तो चलने लगा जब सदगुरु मारिया बाण। लंगड़ा क्या था? हम भौतिक मंजिलें तो दौड़ दौड़ करके प्राप्त कर रहे, मन इंद्रियों की तो मंजिलें खूब दौड़ दौड़ करके प्राप्त कर रहे, लेकिन क्या आध्यात्मिक मंजिल की तरफ से भी चल रहे हैं? आध्यात्मिक मंजिल की तरफ, आत्म परमात्मा की मंजिल की तरफ से हम बिल्कुल लंगड़े बैठे हैं, चल ही नहीं रहे। लेकिन सदगुरु ने जब शब्द रूपी बाण मारा, अब भौतिक मंजिल रुक गई। क्या कहा? दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़। मन की दौड़ में ही पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्युकाल तक तो दौड़ते रहे। क्या मन की दौड़ को थका करके और आध्यात्मिक मंजिल की तरफ बढ़े? दौड़ थकी, मन थिर भया,
जब दौड़ थक जाए और मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, मन शून्य हो जाए, मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर, कहीं ढूंढना नहीं था, कहीं खोजना नहीं था, हमारे ही अंदर विराजमान था सत्य आत्म परमात्मा। तो जब तक हम भौतिक मंजिलें दौड़ते रहे लेकिन आध्यात्मिक मंजिल की तरफ से लंगड़े बैठे थे, सदगुरु ने जब शब्द रूपी बाण मारा, अब आध्यात्मिक मंजिल की तरफ हम चलने लगे और आत्म परमात्मा की मंजिल की तरफ हमारी यात्रा शुरू हो गई। तो इसलिए हमने एक छोटे से महामंत्र पर थोड़ा निवेदन किया था। कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। हम ये न समझें, ये कहा है चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए, सीधा सादा सरल जीवन ता आत्म पद दर्शाए। चाहे लाख करो चतुराई, कर्म की रेख मिटे ना भाई। हम लाख चतुराई करें लेकिन वो चतुराई दूसरे की हानि कर सके कि न कर सके, लेकिन हमारी तो निश्चित हानि करेगी। ये अकाट्य नियम है। तो इसलिए चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए। अपने अंदर जो ज्ञान का अहंकार करता है तो उसे तो निश्चित गोता खाना है, 1 से 1% गोता खाना है। और सीधा सादा सहज जीवन ता आत्म पद दर्शाए। जो सरल और सहज जीवन है उसी को आत्म पद का साक्षात्कार होता है। और ये मंत्र उसी मंत्र से जुड़ा है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। सुर नर मुनि और देवता 7 दीप 9 खंड, कहें कबीर सब भोगिया दे धरे को दंड। तो इस तरीके से इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की।